नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है और ये समय है राज्यसभा समाचार का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उच्च सदन के इतिहास में तीसरा सबसे छोटा सत्र। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के बीच सत्र को कामयाब बनाने के लिए सदस्यों को दी बधाई। उच्च सदन के 252वें सत्र में शानदार रही कामकाज की उत्पादकता। 10 बैठकों में 25 विधेयकों की मंजूरी के साथ 100% से ज्यादा कामकाज। कोरोना महामारी और लद्दाख में भारत चीन सीमा की स्थिति पर भी हुई व्यापक चर्चा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से पारित हुए श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम विधेयक। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, मजबूत होंगे कामगारों के अधिकार। स्थायी समिति की 74% सिफारिशों को विधेयक में किया गया शामिल। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा सदन के सामने रखा। उच्च सदन के 252वें सत्र के दौरान 10 बैठकें हुई। राज्यसभा के 252वें सत्र की उत्पादकता 100.47% रही। इस दौरान 25 विधेयक पारित किए गए और 6 विधेयक पेश किए गए। विधेयकों पर चर्चा में 198 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने तय समय से ज्यादा कार्यवाही में शामिल होकर विधायी कामकाज निपटाने में सहयोग दिया। सत्र के दौरान सरकार ने 1567 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए। शून्यकाल के दौरान 92 और विशेष उल्लेख के जरिए 66 मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और लद्दाख सीमा पर उत्पन्न स्थिति को लेकर सदन में चर्चा हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा के पिछले 3 सत्रों की तरह 252वें सत्र में भी उच्च उत्पादकता बरकरार रही। राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों में 96% से ज्यादा उत्पादकता रही है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। Let me give a brief account of this session. During the 10 sittings, total of 25 bills have been passed and 6 bills have been introduced. The productivity of the House during this session has been 100.47% as against the scheduled available time of 38 hours and 30 minutes. The actual functional time of the House has been 38 hours and 41 minutes. While 3 hours and 15 minutes time of the House has been lost unfortunately due to disruptions, the House sat for an extra time of 3 hours and 26 minutes. I am happy to inform you that the new normal of high productivity witnessed during the last 3 sessions has continued during this session as well. As a result, the overall productivity of the last 4 sessions come to a praiseworthy 96.13%. This high productivity for 4 consecutive sessions is the best during the last 5 years. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को स्थगित करने से पहले सभी सदस्यों को कोरोना संकट के बीच विशेष बैठक व्यवस्था के तहत सदन का सत्र चलाने में सहयोग के लिए बधाई दी। सभापति ने विशेष परिस्थिति में हुए इस सत्र को कामयाब बनाने के लिए राज्यसभा महासचिव, सचिवालय के कर्मचारियों, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और सुरक्षा एजेंसीज की भूमिका को भी सराहा। राज्यसभा का 252वां सत्र 1 अक्टूबर 2020 तक चलना था, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर सदस्यों की चिंताओं को देखते हुए इसे पहले स्थगित कर दिया गया। 1952 में राज्यसभा के अस्तित्व में आने के बाद अब तक हुए कुल 252 सत्रों में ये तीसरा सबसे छोटा सत्र रहा। 20 अगस्त 1979 को राज्यसभा का 111वां सत्र सबसे छोटा एक दिन का सत्र हुआ था। साथ ही अब तक 69 मॉनसून सत्रों में ये दूसरा सबसे छोटा सत्र था। I hope that when you get back to your respective states and constituencies, you will be available for consultation and guidance that is required by the people to contain the spread of coronavirus and cope up with the socio-economic consequences. This session has been unique in several respects and a challenging one too. All of us, we rose to the occasion except that unfortunate incident admirably. Holding Parliament session during this pandemic
required some innovative thinking and elaborate planning. Well in advance, Secretary General Rajya Sabha and his team in the Secretariat, as also the Parliament Security Service, Rajya Sabha TV, Lok Sabha TV, and other agencies, including the Public Works Department, who worked behind the scene, did not fail me in this regard. I am very happy about it. सत्र की उपलब्धियों पर संतोष जताने के साथ सदन में घटित कुछ घटनाओं पर सभापति ने गहरी चिंता जताई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश को लेकर विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा प्रस्ताव सदन के इतिहास में पहली बार आया था, जिसे खारिज कर दिया गया। सभापति ने इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की। उन्होंने उच्च सदन में कुछ सदस्यों की तरफ से किए गए असंसदीय व्यवहार पर भी अपनी बात कही। There have been some areas of concern as well. We need to collectively ponder over these issues for making a difference in future. For the first time in the history of this August House, a notice for motion for removal of the Honorable Deputy Chairman has been given. It had to be rejected for reasons that I have already elaborated, because it was a motion, not a resolution. And moreover, the rule of 14% advance notice is not followed. The developments in the House surrounding this unprecedented move have been deeply painful for all those who hold the stature and dignity of this august House dearer to their hearts. I don't want to go into the details of those unpleasant turn of events. All that I like to do is appeal to all of you and all of the other members who are not here, from the depth of my heart, to kindly ensure that such unseemly behavior is not repeated in future. राज्यसभा में 252वें सत्र के आखिरी दिन 6 अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई, जबकि 2 विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिए गए। उच्च सदन से जिन 6 विधेयकों को पारित किया गया, उनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल हैं। इन तीनों विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के बाद ही संसद में पेश किया गया। इनके अलावा विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, अहिर्द वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नोटिंग विधेयक 2020 और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 भी पारित हुए विधेयकों में शामिल हैं। उच्च सदन से विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 दोनों ही बगैर चर्चा के ही लोकसभा को लौटा दिए गए। इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन विधेयकों पर सदन की राय ली, जिसमें इन्हें बिना चर्चा के ही पारित किए जाने पर सहमति बनी। श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी तीनों विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया। उच्च सदन में उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा हुई। इसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिकी विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कानूनों में बदलाव से श्रमिकों की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं, उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है, तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। हर मजदूर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब वो अनौरस नहीं रहेगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2-3 नई बातें हैं। हर साल हर मजदूर का मुफ्त चेकअप किया जाएगा। ये मुफ्त चेकअप ये बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ का कदम है। सबसे एक क्रांतिकारी कदम है जिस पर ध्यान नहीं गया लोगों का। नौकरी छूटने पर जो ESIS और जो EPFO का सदस्य है,
उसकी नौकरी जाने पर 3 महीने के लिए उसको आधा तनख्वाह मिलेगा। ये पहली दफा देश में ये बदलाव आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में आज इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा से इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उनके विकास के प्रति वचनबद्ध है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 इस असंतुलन के दूर करने के एक प्रयास है, जिसके पारित होने से यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर की 98% आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्त होगा। This language was being taught in schools there along with Urdu and Hindi, and suddenly when this language is being removed or not being officially recognized, this hurts the feelings of those Punjabis who are settled there. कि विश्वास और विकास सबका साथ, इसमें ये 3 और जोड़े जाए, पंजाबी, गुजरी और पहाड़ी सर, ताकि सब लोगों का विश्वास हम जीते। आज जो जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, इसमें जहां राजभाषा के रूप में 5 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसके साथ साथ इस बिल में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की भी बात कही गई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कार्यों पर शोध के लिए संस्थान की स्थापना की मांग की। बीजेडी की ममता मोहंता ने कुडमी महतो आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। दिनकर भारतीय भाषा के बड़े कवि और सांसद, प्रखर राष्ट्रवादी भी रहे हैं, तो क्यों ना कि जो भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई पुस्तक लिखते हैं, भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई रचना करते हैं, हम 23 सितंबर को संसदीय पुस्तकालय की ओर से दिनकर जी के नाम पर चेयर बना करके उन सब सांसदों को जो भारतीय भाषा में लिखते हैं एक प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज ये है 23 सितंबर, इसलिए मैंने उनको समय दिया और जो उन्होंने विषय रखा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आशा करता हूँ सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। 1956 सितंबर से कुडमी महंत संप्रदाय एसटी लिस्ट से बाद हुए। क्यों और किस लिए हुए ये तो पता नहीं, लेकिन इस भूल के वजह से आज भी कुडमी महंत संप्रदाय की ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी राज्यों के बहुत सारे कुडमी भाई बहन एसटी के लिए लड़ रहे हैं। नवंबर में कार्यकाल पूरा करने जा रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा के कुछ सदस्यों को आज उच्च सदन में विदाई दी गई। इनमें बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह, कांग्रेस के पीएल पुनिया और राज बब्बर शामिल हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल पूरा करने जा रहे सदस्यों के योगदान की सराहना की। The retiring members will be leaving this august house with the loads of invaluable experiences and memories which will continue to guide them in their noble path of public service. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this house and the parliamentary committees which they represented. I place on record my appreciation and also the appreciation of the House for the valuable contribution and service rendered by them with the utmost dedication and fervor to further the cause of democracy. Though some members might be re-elected, I hope this House will certainly miss those who would not be coming back immediately. तो इसी के साथ राज्यसभा समाचार में मेरे साथ इतना ही।